कराची की शामों में एक अजीब सी दिलकश खामोशी होती है, खास तौर पर हमारे गार्डन के इलाके में, जहां दिन भर की भागदौड़ के बाद गलियां धीरे धीरे सुकून की चादर ओढ़ लेती हैं। मेरा नाम वलीद है और ये कहानी मेरी है, या शायद उस गली की, उस बंद मकान की, या उन अनदेखी मखलूकात की जो कभी कभी हमारे बहुत करीब होती हैं। हमारी गली भी कराची की आम गलियों जैसी थी। दिन में बच्चों का क्रिकेट, पतंगबाजी और शाम को नुक्कड़ की चाय की दुकान पर दोस्तों की महफिल। मैं और मेरा दोस्त हामिद अक्सर गली के कोने पर बैठकर घंटों बातें किया करते थे। मेरी बालकनी से पूरी गली साफ दिखाई देती थी। सामने वाला घर शुजा भाई का था। वो करीब 1 साल पहले अपने परिवार के साथ कनाडा चले गए थे। जो घर पहले हंसी खुशी से भरा रहता था, अब वो एक खामोश और वीरान मकान बन चुका था। उसके लोहे के गेट पर जंग लग चुकी थी और दीवारों पर जंगली पौधे उग आए थे। हम बचपन में उसी घर के आंगन में खेला करते थे, लेकिन अब उस घर की तरफ देखने से भी एक अजीब सा डर लगता था। हामिद अक्सर मजाक में कहता, यार वलीद, ये घर अब भूतों का अड्डा बन गया है। मैं हंसकर बात टाल देता, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खटका जरूर रहता था। वो अजीब रात अक्टूबर की एक ठंडी रात थी। मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक मोहल्ले के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। उनकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। मैं बालकनी में गया। कुत्ते सामने वाले बंद मकान के गेट की तरफ देखकर भौंक रहे थे। मैंने गौर से देखा और तभी उस बंद मकान का भारी लोहे का गेट खुद ब खुद खुलने लगा। मेरी सांस रुक गई। गेट के अंधेरे से पहले एक लंबा काला साया बाहर आया। उसके पीछे एक काली चादर में लिपटी औरत थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल में खौफ भर दिया। जैसे ही वो दोनों गली में आए, सारे कुत्ते अचानक खामोश हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। कुछ ही पल बाद वो दोनों अंधेरे में गायब हो गए और गेट फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। दूसरी मुलाकात कुछ हफ्ते बाद। एक रात करीब 2 बजे मेरी आंख खुल गई। मैं पानी पीने के लिए उठा। किचन की खिड़की से वही बंद मकान दिखाई देता था। मैंने आदतन उधर देखा और मेरी सांस अटक गई। उस मकान के आंगन में वही काली चादर वाली औरत खड़ी थी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक उसने अपना सर उठाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। वो 2 जलते हुए लाल अंगारे थे। ऐसा लगा जैसे वो मेरी रूह के अंदर तक देख रही हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैं न हिल सकता था, न बोल सकता था। उसी वक्त गली से हमारे चौकीदार रहीम चाचा की आवाज आई। वो जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे। जैसे ही उनकी आवाज उस मकान के करीब पहुंची, वो औरत अचानक काले धुएं की तरह गायब हो गई। मेरी सांस वापस आई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि कुछ मखलूकात ऐसी भी होती हैं जो हमारी नजरों से छुपी रहती हैं, लेकिन कभी कभी वो हमें देख रही होती हैं।